दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रीज़न टू बाय डाइकिन एयर कंडीशन इन 2023। अब डाइकिन के पास बहुत बड़ा लाइनअप है, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इनके सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर ही आते हैं। तो वो फीचर्स मैंने टॉप 10 की लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं। जैसे कि एक फीचर आता है जिसका नाम है स्टीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ इनके JTKJ और FTKN मॉडल्स के अंदर ही अवेलेबल है। इस फीचर के अंदर एसी जो होता है वो हाई स्पीड में प्लाज्मा को डिस्चार्ज करता है, जो रूम के अंदर मौजूद पॉलेंस को, माइट्स को और हजार्डस केमिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। एक और एक फीचर है जिसका नाम है इंटेलिजेंट आई, जो कि सिर्फ इनके JTKJ मॉडल्स के अंदर ही आता है। तो ये फीचर भी मैंने टॉप 10 की लिस्ट में ऐड नहीं किया है। डाइकिन के JTKJ मॉडल्स के अंदर इंडोर में एक सेंसर लगा हुआ है, जो रूम के अंदर मौजूद ह्यूमन मूवमेंट को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर रूम के अंदर 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एसी एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाता है। सिलेक्टेड मॉडल्स वाईफाई वाले होते हैं, यानी कि स्मार्ट सीरीज़ होती है, तो वो फंक्शन भी सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर होता है, जिन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ऑपरेट कर सकते हो। तो वो फीचर भी टॉप 10 की लिस्ट में ऐड नहीं है। डाइकिन के ज़्यादातर मॉडल्स के अंदर PM2.5 फ़िल्टर आता है, लेकिन सिलेक्टेड सीरीज़ ऐसी है जैसे कि JTKJ, जिसके अंदर PM1.0 फ़िल्टर आता है। तो ये फीचर भी ऐड नहीं है, क्योंकि ये फीचर भी सिलेक्टेड मॉडल्स के अंदर ही आता है। डाइकिन का एसी लेने का पहला रीज़न आता है स्विंग कंप्रेसर। अब डाइकिन के एसी में इनका पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर आता है। डाइकिन का ये कहना है कि इनके कंप्रेसर के अंदर फ्रिक्शन लेवल काफ़ी कम रहता है, वाइब्रेशन लेवल काफ़ी कम रहता है। स्मूथ रोटेशन की वजह से इनका एसी साइलेंटली काम करता है, जिसकी वजह से पावर सेविंग ज़्यादा होता है और बिजली का बिल काफ़ी कम आता है और नॉइस लेवल भी काफ़ी कम रहता है। दूसरा रीज़न आता है ट्रिपल डिस्प्ले। अब डाइकिन के एसी में पिछले 2 सालों से डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन इस साल डाइकिन ने ट्रिपल डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि रूम टेम्परेचर को बताता है, सेट टेम्परेचर को बताएगा और एसी आपका कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये उसको भी इंडिकेट करके आपको बताएगा। डाइकिन का एसी लेने का तीसरा रीज़न आता है एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट। अब डाइकिन कंपनी का ये कहना है कि ये अपने कॉपर कॉइल के ऊपर बेंजो ट्राइजोल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशल केमिकल होता है जो इनके कंडेंसर को, इवेपोरेटर कॉइल को धूल, मिट्टी, पॉल्यूटेंट से बचा के रखता है और आपके एसी की लाइफ को ज़्यादा समय तक का मेंटेन रखता है। चौथा रीज़न आता है डिओक्लीन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये फीचर FTKL मॉडल के अलावा बाकी सारे मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है। रिमोट में एक बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 95 मिनट का एक साइकिल होता है, जिसके अंदर 65 मिनट आपका एसी कूलिंग मोड के ऊपर काम करता है और बाकी का जो 30 मिनट रहेगा उसमें आपका एसी ड्राई मोड में काम करेगा और अपने इंडोर के इवेपोरेटर कॉइल को ये आपको क्लीन करके देगा। पांचवा रीज़न आता है पावरफुल एयर थ्रो। अब डाइकिन के सिलेक्टेड 1.5 टन के मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं, जिनके अंदर 52 फीट तक का एयर थ्रो होता है, यानी कि अप टू 16 मीटर तक का, लेकिन जब आप उसको टर्बो मोड पे चलाते हो तभी। छठा रीज़न आता है कॉन्डा एयरफ्लो सिस्टम। अब नॉर्मली एसी की डायरेक्टली हवा हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो इसके सोल्यूशन के नाम पे डाइकिन के एसी में कॉन्डा एयरफ्लो सिस्टम आता है। जब आप डाइकिन के एसी को कॉन्डा एयरफ्लो मोड पे चलाते हो, तो एसी के जो फ्लैप होते हैं वो ऊपर के डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं और वो डायरेक्टली हवा जो होती है वो आपकी बॉडी पे आने नहीं देते हैं। वो डायरेक्टली छत के ऊपर हवा को थ्रो करते हैं। ठंडी हवा ऊपर रुकती नहीं, वो डायरेक्टली नीचे आती है, यानी कि इसकी वजह से आपकी बॉडी पे डायरेक्टली हवा भी नहीं आती है और आपको डिज़ायर्ड टेम्परेचर भी मिल जाता है और आप कंफर्ट जोन में भी रहते हो। सातवां रीज़न आता है स्टेबलाइजर इनसाइड। अब डाइकिन के जो इन्वर्टर मॉडल्स आते हैं मार्केट में, वो 130 वोल्ट से लेकर 285 वोल्टेज के बीच के फ्लक्चुएशन में भी इजीली काम करते हैं, लेकिन आप अपने घर की बिजली को ट्रैक नहीं कर सकते हो। इस वजह से अगर आप एक स्टेबलाइजर लगवा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। आठवां रीज़न आता है हाई एम्बियंट कूलिंग। अब जो स्टिकर एसी के ऊपर लगा हुआ रहता है वो सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए होता है। डाइकिन के FTKF सीरीज़ के जो मॉडल्स आते हैं वो 56 डिग्री हाई एम्बियंट पे भी इजीली काम करते हैं। बाकी जो सीरीज़ आती है वो 54 डिग्री हाई एम्बियंट पे काम करती है और ATKL और FTKL जो सीरीज़ आती है वो 52 डिग्री की हाई एम्बियंट टेम्परेचर भी इजीली वर्किंग कर पाती है। हाई एम्बियंट का मतलब होता है जो आपने आउटडोर रखा है बाहर, उसके कंप्रेसर के आसपास का तापमान अगर 52 डिग्री
54 डिग्री या सिलेक्टेड मॉडल्स में 56 डिग्री भी जाता है तो भी आपका ऐसी ट्रिप नहीं होगा, उसका कंप्रेसर पीसी भी जल्दी खराब नहीं होगा और वो इजीली वर्किंग करता रहेगा। 9वां रीज़न आता है R32 नंबर की इको फ्रेंडली गैस। डाइकिन के एसी में इस साल भी R32 नंबर की इको फ्रेंडली गैस आ रही है, जो कि ग्रीन गैस होती है, इको फ्रेंडली गैस होती है, हायर एफिशिएंसी दे पाती है और आप उस गैस को इजीली टॉप अप भी कर सकते हो। 10वां रीज़न आता है इनकी वारंटी। डाइकिन के सारे इन्वर्टर मॉडल्स के अंदर आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आती है, 5 साल की वारंटी आती है पीसीबी की और 10 साल की वारंटी आती है इनके कंप्रेसर की। तो दोस्तों मैंने आपको सारे नए मॉडल्स का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहो तो वहाँ से इनका अपडेटेड प्राइसिंग भी पता कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।